in which all 4 cards are of same color. Number of ways in which all 4 cards are of same color. जब दोनों के दोनों चारों कार्ड सेम कलर के होंगे तो हम ये बोलेंगे all ब्लैक कार्ड्स, या तो सारे के सारे ब्लैक कार्ड्स हो और ऑल रेड कार्ड्स, या फिर सारे के सारे रेड कार्ड्स हो। बताइए ये चीज तो समझ में आ गई ना, या तो सारे ब्लैक हो या फिर सारे के सारे रेड हो। समझ गया ना, और क्या लगाया है बीच में? यस सर। यस सर। ओके, तो जब ऑल ब्लैक कार्ड्स हैं तो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26, और 26 में से कितने निकालने हैं मुझे बाहर? 4, तो 26 C4, और का मतलब प्लस रेड कार्ड कितने? ये भी 26, तो 26 C4 4 निकालने हैं। जब दोनों सेम टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो x प्लस x क्या होता है? 2x, यानी कि 2 into x, तो ये हो जाएगा 2 into 26 C4, 2 multiplied by 26 C4 का मतलब 26 factorial upon 26 minus 4, 22 factorial into 4 factorial, 2 multiplied by 26 into 25 into 24 into 23 into 22 factorial upon 22 factorial, और 4 factorial को क्या बोलेंगे? 4 into 3 into 2 into 1, 22 factorial से 22 factorial कट गया, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 से 24 कट गया। अब ऊपर मेरे पास बचेगा 26 टू जा 52, 26 टू जा 52 और 25 into 23, 25 3 जा 75, 7 कैरी आ गया, 25 टू जा 50 और 7 575, 52 मल्टीप्लाइड बाई 575 यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 5 जा 10 और 1 11, 1150, 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 कैरी आ गया, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 8 हो गया 0, 5 5 10, 1 कैरी, 1 1 2 7 9 1 8 9 2 9 9 0 0, यही है 2 9 9 0 0 वेज, ये होंगे जी। बताइए मतलब सभी को क्लियर है यहाँ तक कॉम्बिनेशन? यस। ठीक है, अब इसके बाद एक्सरसाइज 7.4, एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में देखिएगा, एक्सरसाइज 7.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 is equal to NC2, if NC8 is equal to NC2 find NC2, NC8 NC2 के इक्वल दे रखा है और ये पूछ रहा है हमसे कि आप NC2 निकालिए, तो क्या होगा? NC8 is equal to NC2, तो NC8 का फॉर्मूला क्या होगा? m फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, और NC2 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ऊपर तो 1 है, ठीक है, n माइनस 8 ये छोटी वैल्यू है, n माइनस 8 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, n माइनस 8 फैक्टोरियल, और ये जो 8 फैक्टोरियल है इसको लिखो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into
3 into 2 फैक्टोरियल, ये कर दिया मैंने, इज इक्वल टू करके इधर लिख रहा हूँ 1 अपॉन, अब n-2 की बात करते हैं, तो n-2 से एक छोटा नंबर, मतलब n-2 में से मैं -1 कर दूंगा, n-2 से एक छोटा नंबर क्या होगा, n-3, फिर n-3 से एक छोटा नंबर क्या होगा, n-4, n-4 से एक छोटा नंबर क्या होगा, n-5, फिर n-6, फिर n-7, फिर n-8 फैक्टोरियल, यहीं पर मैं रुक जाऊंगा, और फिर यहाँ दे रखा है लास्ट में 2 फैक्टोरियल। बताइए जो मैंने लिखा है सबको क्लियर है, ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया, समझ गए ना? यस सर। ठीक है जी, अब आप देखिए इधर n-8 फैक्टोरियल है और इधर n-8 फैक्टोरियल है, ये कट गया, और इधर 2 फैक्टोरियल है और इधर 2 फैक्टोरियल है, ये भी कट गया। इसके बाद जो इधर वाला न्यूमरेटर है वो इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर वाला न्यूमरेटर है वो इधर वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए n-2 मल्टीप्लाइड बाई n-3 मल्टीप्लाइड बाई n-4 मल्टीप्लाइड बाई n-5 n-6 और n-7 is equal to 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2। तो आप ये देखिएगा n-2 एक नंबर है तो और 2 थोड़ी n-3, आएगा, हाँ क्या बोल रहे हो, 2 थोड़ी आएगा। सॉरी हाँ 2 नहीं आएगा, 4 into 3 तक है बस, हाँ 2 नहीं है। तो आप ये देखिए ये कितने नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5 6 नंबर तो इधर है, इधर एग्जैक्ट काउंट ऑर्डर है। करिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ वाले जितने भी नंबर हैं वो भी सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सब एक एक कम होता जा रहा है। सबसे बड़ा नंबर n-2, उससे छोटा n-3, उससे छोटा n-4, मतलब एक एक छोटा नंबर, और इधर भी सब एक एक छोटे नंबर। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप उठाइए, कोई भी वैल्यू, जैसे पहली पोजीशन पर n-2 है तो इधर पहली पोजीशन पर क्या है 8, इधर दूसरी पोजीशन पर n-3 है तो इधर दूसरी पोजीशन पर क्या है 7। किसी भी सेम पोजीशन वाले नंबर्स को आप टर्म्स को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करोगे आप किसी को भी तो n की वैल्यू 10 ही आएगी। ये सबको क्लियर की नहीं? यस सर। ठीक है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वेट करेंगे, आपका जो मन करे उस टर्म को आप उठाकर इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, यही तरीका होता है, और आप ये देखिएगा कि अगर मान लो 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, मान लीजिए सिर्फ इतना होता है n-2 into n-3, उनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। 3 टर्म होते हैं 1 2 3, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, फिर उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आता कुछ ना कुछ। अगर यहाँ पर अब 6 टर्म्स हैं तो 6 टर्म्स में आपको यही वाला तरीका अपनाना पड़ेगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड में भी सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें और राइट हैंड साइड में भी सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और फिर किसी भी वैल्यू को, किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इक्वेटिंग द corresponding terms, इक्वेटिंग द corresponding terms, तो सबसे पहली वाली क्या है n-2, और इसकी सबसे पहली क्या है 8, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 2, यानी कि n इज इक्वल टू 10। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि फाइंड nc2, आपको nc2 निकालना है, ठीक है, therefore nc2 मतलब 10c2, n का n की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे 2 into 1, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 जा 10, क्या वैल्यू आ गई 45। बताइए क्लियर है ये रतेन, क्लियर है? यस सर। ठीक है,
सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिटरमिन एन इफ। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूँ, कोई भी, मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करा रहा हूँ सर। देखिए सेकंड पार्ट में मुझे गिवन है 2nC3 is to nC3, 2nC3 is to nC3, 2nC3 is to nC3 is equal to 11 is to 1, is equal to 11 is to 1, 11 is to 1, ये है। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 2nC3 यानी कि 2nC3 अपॉन nC3 is equal to 11 अपॉन 1, ये हो गया। यहां से इन्होंने पूछा है कि आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 2nC3 is equal to 11 into nC3, 11 मल्टीप्लाइड बाई nC3, 2nC3 क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल into 3 factorial is equal to 11 multiplied by nC3 मतलब n factorial upon n minus 3 factorial into 3 factorial। 3 factorial से 3 factorial कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा हमारे पास 2n factorial। तो 2n factorial upon 2n minus 3 factorial is equal to 11 multiplied by n factorial upon। सर हाँ जी बताइए। सर 2n पे हमें ब्रैकेट नहीं लगाना चाहिए अगर 2n फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो? नहीं कोई बात नहीं, 2n एक नंबर हो गया, 2n एक नंबर हो गया। मेरी आवाज आ रही है, शायद वीडियो पॉज हो रही होगी। सर उस हिसाब से मतलब n फैक्टोरियल कट जाना चाहिए ना, 2 तो कांस्टेंट रह जाएगा। एक मिनट रुकिए, बस एक मिनट। देखिएगा हर्ष, जो तुम पूछ रहे हो ना कि 2n फैक्टोरियल जो है, इस 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 2n अपने आप में एक नंबर है, प्रॉपर नंबर है। ये नहीं कि 2 अलग कांस्टेंट है और हमको 2n को ब्रैकेट में रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 2n अपने आप में एक नंबर है तो 2n फैक्टोरियल। और अगर कुछ ऐसा होता कि 2 अलग होता तो मैं 2 और n के बीच में एक डॉट लगा देता, समझ गए? कि अगर 2 गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल होता है, यही कहना चाह रहे हो या कुछ और? यस सर। ठीक है, तो देखिए जैसे 2n फैक्टोरियल है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 3
फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11, ये तो अलग है। n फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा, n इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 3 फैक्टोरियल। m माइनस 3 फैक्टोरियल से m माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। फिर ये हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 11n इंटू n माइनस 1 इंटू m माइनस 2। अब यहां से जैसे 2n माइनस 2 है, अब फैक्टोरियल वाली टर्म तो खत्म हो गई, ठीक। तो जैसे ये 2n माइनस 2 है, अब 2 कॉमन ले सकता हूं, तो जैसे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 2n का बन जाएगा 4n, ये हो गया 2n माइनस 1 और ये हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 11n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 टू जा 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11 n जा 11n माइनस 11 टू जा 22। अब n को इधर ले आओ, 8n माइनस 11n इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4। 8 माइनस 11 कितना, माइनस 3n, और 22 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 80। माइनस माइनस कैंसिल, 3 6 80। बताइए समझ गए, n इज इक्वल टू 6। अस्मी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अर्श क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, आदित्य तुमने बताया नहीं, तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? सर अच्छा, माइक की प्रॉब्लम है, बहुत धीरे आवाज आ रही है तुम्हारी उधर से। चलो देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप करिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन? बताइए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे इसमें? प्रियांशु बताओगे? सर क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन, how many chords can be drawn through 21 points on a circle, through 21 points on a circle। मेरे पास 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्कल है, सर 21 से 2 होगा। बस यही करना है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते हमें 21 पॉइंट्स दे रखे हैं एक सर्कल पर, और एक कॉर्ड बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? एक कॉर्ड बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की तो जरूरत होती है, समझ गए? ठीक है, तो 21 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 21 में से मुझे 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, और उन 2 पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरे पास कॉर्ड्स बन जाएंगी। तो जितने वेज हैं 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के, अगर मान लीजिए मैंने 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 21 में से मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, ठीक, तो 21 में से जो 2 पॉइंट्स मैं सेलेक्ट करूंगा, तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जितने भी दो पॉइंट्स में सेलेक्ट करूंगा, जैसे 2 पॉइंट सेलेक्ट करे तो मेरे पास एक कॉर्ड बन गई। तो 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, मतलब नंबर ऑफ वेज होगा 21C2। बताइए समझे कि नहीं समझे? कॉर्ड्स बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, जैसे एक ये है, ठीक है। तो इन 2 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे ही कोई 2 और पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ऐसे ही कोई 2 और पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। तो टोटल में 21 में से कितने दो पॉइंट्स, मतलब कितने पेयर्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ? जितने पेयर्स होंगे उतने ही कॉर्ड्स होंगे। बताइए समझे कि नहीं समझे?
Yes. Yes, sir. अनुभव बताइए। Yes, sir. हमें अगर किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, 21 में से दो पॉइंट्स सेलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, कितने वेज हो सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि 21 में से दो पॉइंट सेलेक्ट करने के वेज होंगे 21C2, वो कोई नंबर आएगा। तो इतने वेज हैं मेरे पास, तो इतने पेयर्स इकट्ठे हो गए मेरे पास, तो जितने पेयर्स होंगे उतनी ही तो कॉर्ड्स होंगी। दृष्टि क्लियर है? नहीं? अस्मी, Yes, sir. ऐश्वर्या क्लियर है? Yes, sir. याद रखना 21 में से दो पॉइंट्स में सेलेक्ट करूंगा। इसी तरह से अच्छा सोचो, अगर मान लीजिए मेरे से ये पूछा जाता है कि मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं, ठीक, 21 पॉइंट्स में से मैं कितने सर्कल बना सकता हूं, तो मैं क्या करता? 21 पॉइंट्स हैं, मैं कितने सर्कल बना सकता हूं, तो उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? कृतिक बताओ। क्या? मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं, सर्कल, sir. सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, मैं कितने ट्रायंगल बना सकता हूं? 21 कितने ट्रायंगल बना सकता हूं? मेरे पास 21 पॉइंट्स हैं, मैं ट्रायंगल कितने बना सकता हूं? 41/3 अरे नहीं, 21. 21C3. 21C3 भाई, 21 पॉइंट्स हैं, उनमें से तीन पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी ना। और ये बता रखा है कि वो जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट्स हैं 21 के 21 पॉइंट्स, दे ऑल लाई ऑन अ सर्कल। तो अगर वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि कोलिनियर अगर पॉइंट्स हो जाएंगे तो सर्कल, तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं 21 के 21 पॉइंट्स आपको एक सर्कल पर दे रखे हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ दोस 21 पॉइंट्स? तो 21 में से आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कितने कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं? तीन पॉइंट्स, क्योंकि मुझे 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है एक ट्रायंगल बनाने के लिए। तो जितने भी बेस होंगे, जितने भी तीन के मैं ग्रुप इकट्ठे करूंगा, उतने ही ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इसी तरह से कॉर्ड्स बनानी है, तो कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ दिया, तो जितने दो पॉइंट्स के मैं ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, वो मेरे पास उतनी ही कॉर्ड्स बन जाएंगी, तो 21C2। मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। प्रियांशी, सब 105 अच्छा ये कैलकुलेट कर दिया पूरा? सर इसका तो 210 है. 210. अच्छा 105 तुम ट्रायंगल्स का बता रहे हो क्या? मुझे पता नहीं क्या हो गया, चुप हो गया। 21 माइनस 2 कितना है नीचे? 19 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कितना है? 2 into 1, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 10 से 20, इसका तो 210 है। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। अगला देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड? 3 बॉयज होने चाहिए और 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए, ये फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बॉय 2 गर्ल, ऐसा कुछ नहीं, फिक्स दे रखा है कि देयर हैज टू बी 3 बॉयज एंड देयर हैज टू बी 3 गर्ल्स। तो 6 लोगों की एक टीम बनानी है, और बॉयज कितने और गर्ल्स कितने वो अलग अलग दे रखा है मुझे। तो बता दो जरा क्या होगा? Sir 5C3 into 4C3. बिल्कुल सही भाई, मेरे पास 5 बॉयज हैं और 5 में से मुझे 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, 4 गर्ल्स हैं, 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? सीधा सीधा देखिए आप, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C3 into 4C3। भाई 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, तो प्लस नहीं 5C3, होना चाहिए. समझ गए मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ है बीच में?
तो प्लस होना चाहिए ना। नहीं, और नहीं दे रखा बेटा, ये दे रखा इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, मतलब एक टीम में 3 बॉयज होने ही चाहिए और 3 गर्ल्स होनी ही चाहिए, और नहीं है। अगर और होता तो मैं प्लस कर देता। समझ गए? समझ गए यार? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखिएगा 5c3 इंटू 4c3, तो 5c3 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4c3 मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 टू ज़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होता है और 3 फैक्टोरियल है नीचे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 टू ज़ा 10 4 ज़ा 40 हो। क्लियर है ना? Yes. Question number 5. Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls, and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color. हमें टोटल 9 बॉल सेलेक्ट करनी है और जो हमारा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन ये होना चाहिए कि हर एक रंग की 3 बॉल होनी चाहिए। अभी जिन बच्चों को आता है वो नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे देख ले जरा इधर। इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, 6 रेड बॉल्स, तो रेड बॉल भी 3 होनी चाहिए, तो 6 में से 3 निकालनी है, तो 6c3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो दूसरा कलर है वो क्या है? व्हाइट, तो व्हाइट बॉल भी 3 होनी चाहिए, तो वो 5 में से निकालेंगे, 5 व्हाइट बॉल है तो 5 में से 3 रेड बॉल निकालने के कितने वेज? 5c3 5c3। उसके बाद ब्लू बॉल्स दे रखी है 5, तो 5 में से 3 ब्लू बॉल्स निकालनी है, तो 5c3। बताइए समझ में आ गया सबको? अस्मी, प्रियांशी, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब जब देखिए जैसे 6c3 है तो 6c3 को हम बोलेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल और फिर 3 फैक्टोरियल। 5c3 कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। फिर 5c3 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर आप देख लीजिए कि अब बस कैलकुलेशन ही करनी है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया। और ये वाला जो 3 फैक्टोरियल है इसको क्या बोलेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। फिर ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को लिख देंगे 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल रहेगा। सेम टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 टू ज़ा 6, ये पूरा कट जाएगा 6 हो जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है ना? 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू ज़ा 4 5 टू ज़ा 10 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 2000। बताइए सबको क्लियर है? Yes. प्रियांशु क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखें ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में ये बोल रहा है डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक। डेक का मतलब होता है गड्डी।
जो कार्ड्स की गड्डी होती है उसको डेक बोल देते हैं। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. हर combination में एक ace जरूर होना चाहिए। Determine the number of 5 card combinations out of a deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. तो number of ways क्या हो जाएंगे जो ये पूछ रहे हैं? One ace and 4 नॉन एसेस। मेरी बात समझ में आ गई? एक तो एस होना चाहिए और टोटल 5 कार्ड्स हमको सेलेक्ट करने हैं, तो एक तो एस होना चाहिए और बाकी के जो 4 हैं वो एस नहीं होने चाहिए, नॉन एसेस होने चाहिए। समझ गए? एक एस हो और बाकी Yes, के sir. 4 नॉन एस हो, एसेस ना हो। तो एक एस कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। तो 4 में से, अच्छा एंड है तो एंड का मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें कि इतना ये हो या इतना ये हो या इतना ये हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एस होगा और बाकी के 4 नॉन एसेस होंगे। तो जब एक एस होगा तो वो एक एस कितनों में से निकलेगा? 4 एसेस हैं, 4 में से ही तो निकलेगा। तो 4C1, तो ये हो जाएगा 4C1 मल्टीप्लाइड बाई 4 जो है वो नॉन एसेस होने चाहिए। तो नॉन एसेस कितने हैं? नॉन एसेस 52 में से 4 हटा दीजिए, कितने बचे? 48. 48। तो 48 में से 4 बाकी के कार्ड्स निकल जाए। तो 48C4, 4C1 को मैं क्या बोलूंगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 48C4 को हम क्या बोलेंगे? 48 फैक्टोरियल अपॉन 48 माइनस 4 यानी कि 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे बेटा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल होगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल अपॉन 44 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, तो इधर वाला टर्म तो गायब हो गया। और ये है 3 2 6, 6 8 48, तो 8 इंटू 47, 8 7 56, 8 4 32 और 5 32 और 5 37, 376 मल्टीप्लाइड बाई 46 इंटू 45, 46 इंटू 45 कितना हो जाएगा? हाँ 5 6 33 कैरी, 5 4 20 और 3 23, 0 इधर आ गया, ये हो गया 4 6 24, 2 कैरी आ गया, 4 4 16 और 2 18, 1 8 0 3 4 1 2 8 10, 1 कैरी, तो 2070, ठीक है 2070 ये हो गया। अब क्या करिए आप 376 को 207 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हटा दो, 0 तो लास्ट में लगा देंगे। 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 49 और 4 53, 5 कैरी आ गया, 7 3 21 और 5 26, 26 हो गया, 0 0 0 2 क्रॉस आ गए, 2 6 12, 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7, 2 आ गया, 3 आ गया, 6 2 8 2 5 7 और इधर 7 7 7 8 3 2 0 7 7 8 3 2 0। पीछे एक बार आंसर चेक करना प्लीज। यही है। ठीक है हाँ ठीक है जी। और इसके बाद आपको बस ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 6 तक करा ना हमने, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 ये आप लोग करना। और उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है ना मिसलेनियस वाली, मिसलेनियस के एग्जांपल्स और मिसलेनियस के एक्सरसाइज, तो याद रखना जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी डे आफ्टर टुमारो, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी कोई भी बच्चा मिस ना करे, ठीक है? वैसे तो कोई भी बच्चा मिस करता है मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, लेकिन फिर भी आप मिस मत करिएगा अगली जो क्लास होगी,
क्योंकि मिसलेनियस वो वाले क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को देखकर हमें ये डिसाइड करना होता है कि किधर परम्यूटेशन लगेगा और किधर कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस ना मिक्स आते हैं। तो अभी तो जैसे मैं कॉम्बिनेशन वाली एक्सरसाइज कर रहा था तो मुझे पता है मुझे कॉम्बिनेशन ही लगाना है कि जहां मुझे सिर्फ सिलेक्शन करना होगा वहां कॉम्बिनेशन लगाना है। लेकिन कहाँ कॉम्बिनेशन और कहाँ परम्यूटेशन जब मिक्स आते हैं ना क्वेश्चन, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वो कराऊंगा। आज के लिए बस ये 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, चलिए जी फिर परसों मिलते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके। अस्मी क्वेश्चंस करके भेजना, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। सर Okay, sir. हाँ एकांश बताओ। सर मैं पूछ रहा था कि आपने फंक्शंस वो रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट तो नहीं करवाया ना, जो आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए नहीं बोल नहीं रहे नहीं, थे मैंने ना? अभी नहीं करवाया है, अभी नहीं करवाया। अभी तो मैंने 1 2 3 एक्सरसाइज करवाई है सेट्स की। अच्छा ठीक है सर। मुझे ध्यान है जब भी मैं रिलेशन फंक्शन रिवाइज कराऊंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ ठीक है सर। और सर कॉम्प्लेक्स वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कराओगे आप? जब भी कराऊंगा बिल्कुल कराऊंगा, जब भी कराऊंगा बता दूंगा तुम्हें। ठीक है अभी सर। इन्होंने 3 बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा था ना, आदित्य है, कृतिन है और अनुवा है। तो इन तीनों की क्लासेस दे रहा हूँ। तो जब भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, बल्कि ग्रुप पर ही डाल दूंगा, किसी को करना होगा कर लेगा। ठीक है सर। चलिए ओके। अस्मी होमवर्क चेक करूंगा, भेजना क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। Okay, sir. ओके।